वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। जो लोग हमारे वीडियोस को क्लियरली फॉलो कर रहे हैं, बहुत 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 अच्छा पैसा बना होगा उन सब लोगों का। क्लियरली कल भी बताया था कि फिर से आप सब लोगों को एक गैप अप देखने को मिल सकता है। आप लोगों को 100 पॉइंट्स का तेजी फिर से मिल सकता है और वैसा हुआ भी। ओके, अब एक बार के लिए देख लेते हैं ग्लोबल पे क्या क्या सिनेरियो है, क्या न्यूज़ है, कैसे ट्रेड करना चाहिए और किन किन स्टॉक्स पे हमें ध्यान देना है। ओके, कल देखिए क्लियरली आप लोगों को बताया था और उसके बाद मोमेंटम भी आया वैसा। क्लोज हुए थे 125 पे, 258 पे क्लोज हुए, फिर से 128 पॉइंट की तेजी। लेकिन जो हाईलाइट है वो है बैंक निफ्टी। अब एक बार के लिए ग्लोबल का क्यूज देख लेते हैं, ग्लोबल पे क्या आ रहा है। डाउ जोन्स आप लोगों के सामने है, डाउन है 277 पॉइंट्स। ओके, अब डाउ क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन के फेस में है। अगर ये फ्लैट भी बंद हो जाता है तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हमारे लिए नहीं होगा। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा यहाँ से अब वीकनेस दिखाता है तो डेफिनेटली एक बार के लिए, क्योंकि मार्केट बहुत बढ़ चुका है, तो प्रॉफिट बुकिंग वाला सिनेरियो आ सकता है। लेकिन अगर फ्लैट भी बंद होगा तो बहुत ज़्यादा इशू यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ओके, बहुत ज़्यादा मतलब अगर कुछ ज़्यादा इशू नहीं होता है ना तो डाउ से अभी मेजर फर्क नहीं पड़ेगा हमें। क्यों? क्योंकि एक रेंज में सबको पता है 2 दिन नीचे जाता है फिर वापस ऊपर आ जाता है। ओके, एफ आईज हमारे मार्केट में वापस लौट चुके हैं, अब कॉन्टिन्यूसली बाइंग कर रहे हैं, एक्शन के साथ वापस आए हैं फुल। सो कुछ नेगेटिव उसमें है नहीं। अब देखिए जो हाईलाइट है उस पर आते हैं, बैंक निफ्टी। क्लियरली कई दिनों से बोला कि एसबीआई का रिजल्ट है, टर्न अराउंड हो सकता है, बैंक निफ्टी बाय करना है कीजिएगा, नहीं करना है मत कीजिएगा, लेकिन इसको शॉर्ट मत कीजिएगा। जिन लोगों ने शॉर्ट किया होगा अब उनके साथ क्या हुआ होगा आप समझ सकते हैं अच्छे से। ओके, 1,500 पॉइंट का रन बैंक निफ्टी दे चुका है 2 दिन में। अब देखिए हुआ क्या है बैंक निफ्टी में। मार्केट जो हमारा है, अगर हम डेली कैंडल ये लेके चल रहे हैं, आप ये समझिए, ये जब यहाँ से गिरना, ये जब कोविड का सिचुएशन आया था उसके बाद से गिरा। निफ्टी देखिए कहाँ पहुंच चुका है, उसके बाद इसने एक बार ये पीक बनाया। कौन सा पीक बनाया? 37,700 का। उसके बाद से निफ्टी बहुत पीक बना चुका, ये डाउनवर्ड मोमेंटम में आता गया और इसके बाद में लास्ट 3 मंथ से ये कंसोलिडेशन के फेस में है। कंसोलिडेशन कैसा? आप ये देखिए, ये 36,000 के पास जाता है। मैं थोड़ा और बड़ा करता हूँ कैंडल को, ये देखिए 36,000 के पास गया, नीचे आ गया 34 तक, 2,000 पॉइंट का करेक्शन, फिर गया नीचे आ गया, फिर गया नीचे आ गया। ये फोर्थ टाइम है और फोर्थ टाइम में ऐसा लग रहा है कि इसने डिसाइसिवली इस रेंज को ब्रेक किया है ऊपर की तरफ। अब जब रेंज ब्रेक हुई है तो क्या होना चाहिए? देखिए सीधा जो पहला टारगेट निकल के आता है ना 36,500 का, तो सीधा निकल के आता है। अब एक बार के लिए कैसे आ सकता है, ये शायद हो सकता है ऐसा भी हो कि जो एसबीआई पे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आएंगे वो बेटर आए और 2-3-4% एसबीआई ऊपर खुले और बैंक प्राइवेट बैंक थोड़े भी ऊपर हों, तो 200-300 पॉइंट का रीजन तो वहीं मिल जाएगा बैंक निफ्टी को। ओके, तो एक 36,500 का लेवल तो सीधा दिखता है। ओके, और 36,500 क्रॉस होते ही सीधे जो अगला लेवल है वो 37,300 का, मतलब फिर हम एकदम हायर रेंज में पहुंच जाएंगे, 37,300 से 37,500। ओके, अगर 36,500 हमने क्रॉस मार लिया तो उसके बाद 800 से 900 पॉइंट का रन और बचता है। लेकिन 2 दिन में ज्यादा दौड़ गया तो हो सकता है कंसोलिडेट करे, इसलिए मैंने क्लियरली बोला कि ज्यादा फैंटम बनने की जरूरत नहीं है। बाहर के आउट ऑफ द मनी कॉल्स वॉल्स लेने की जरूरत नहीं की है। जैसे कल हमने कहा था कि जबरदस्ती के कॉल शॉट मारने के लिए फैंटम मत बनिएगा। आज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बैंक निफ्टी 820 पॉइंट ऊपर। अब मैं कह रहा हूँ कोई जबरदस्ती फैंटम नहीं बनना कि डीप आउट ऑफ द मनी कॉल बाय करेंगे हम लोग और डेली ऐसा ही मोमेंटम मिलेगा, ऐसा होता नहीं है। ऑप्शंस बहुत क्रिटिकल चीज है, बहुत समझ के प्ले कीजिए ऑप्शंस को। ओके, तो ये रहा बैंक निफ्टी पे। निफ्टी में क्या हुआ? हाई ब्लू टेरिटरी में चल रहा है, ब्लू स्काई जोन में चल रहा है। अभी क्या होगा देखिए, यहां से मुझे लगता है ये 16,200 से 300 की रेंज में, 300 350 की रेंज में थोड़ा टाइम लगाएगा।
अब हो क्या रहा है, बैंकिंग आउट परफॉर्म कर रहा है और जो बाकी इंडाइसेस हैं, आज आप देखिए मिड कैप को, स्मॉल कैप को बहुत गंदा कार्नेज था, बहुत ज्यादा सेल ऑफ आया। लेकिन लेकिन ये याद रखिएगा, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों को मार्केट में बड़ा पैसा बनाना है तो समझिए कि मार्केट किस तरीके से काम करता है। जब किसी भी रेंज का एक्सपेंशन आता है, तब लार्ज कैप ही उस रेंज का एक्सपेंशन ला सकते हैं। अब क्या होगा, निफ्टी 200 300 400 इसके रेंज में कंसोलिडेट करने लगेगा, और जो अब मोटा पैसा आएगा फिर से वो जाएगा स्मॉल कैप और मिड कैप में। तो ये थोड़ा आप लोगों को समझने की जरूरत है। तो ऐसा नहीं है मिड कैप और स्मॉल कैप में आज बहुत से स्टॉक्स डाउन है और बहुत ज्यादा डाउन है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी स्टोरी ओवर हो गई है। इसका मतलब सिंपल सा है कि अभी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग वहां पे हुआ है। नेक्स्ट लेग ऑफ रैली डेफिनेटली वहां पे आएगा और बहुत अच्छा वाला आएगा। ओके, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं एक बार के लिए डेटा पे। डेटा भी क्या बता रहा है, डेटा भी ये बता रहा है कि अब रेंज बाउंड हो जाएंगे। हुआ क्या है, लॉन्ग अनवाइंड करके गए 450, पुट अनवाइंड की 2800, स्टॉक के फ्यूचर्स लॉन्ग किए 8000, तो शॉर्ट लॉन्ग करके गए 5000। मोर और लेस पॉजिटिव डेटा है। कॉल लॉन्ग के गए 19000, तो उसके करस्पॉन्डिंग 42000 कॉल शॉर्ट। क्लियरली मतलब है कि अब ऊपर का घर भी रिस्ट्रिक्टेड है। पुट लॉन्ग करके गए 25000, करस्पॉन्डिंग पुट शॉर्ट 54000। दैट मीन्स नीचे की तरफ तो नहीं जाता दिख रहा अभी भी निफ्टी, ऊपर की तरफ का ही रूम लग रहा है, लेकिन थोड़ा संभल के चलने की जरूरत है। ओके गाइस, अब आ जाते हैं कौन कौन से स्टॉक्स पे ध्यान देना है। एस्कॉर्ट पहला स्टॉक। अभी देखिए इस स्टॉक ने क्या किया है, ये स्टॉक भी क्या कर रहा है मल्टीपल टाइम्स। देखिए स्टॉक बहुत अच्छा है, रेंज में फंस गया है अपनी ये, क्योंकि ऑटो में पूरे में ही दिक्कत आ रही है देखिए अभी। ओके, पूरा ऑटो ही पार्टिसिपेट अभी नहीं कर रहा है। ऑटो में भी देखिए क्या हुआ है, थोड़ा और मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ से ये देखिए नीचे आने लगा, वे कंसोलिडेशन कर रहा है, काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। इसको हो गए हैं ऑलमोस्ट, देखिए यही 3 महीने इसको भी हो चुके हैं। 3 महीने में फोर्थ टाइम इस रेंज को ब्रेकआउट करने का ये अटेम्प्ट ले रहा है। अगर अब ये क्लोजिंग दे देता है 1245 से ऊपर की, तो इसका क्लियरली एक ब्रेकआउट होगा जो कि सीधे इसको 1300 रुपए तक लेके जा सकता है। दूसरे स्टॉक पे जिस पे ध्यान देना है वो हमारा ऑल टाइम फेवरेट नेशनल एल्यूमिनियम। रिजल्ट बहुत शानदार आ सकते हैं, हम परपेचुअल लॉन्ग हैं इसमें। अब क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे एक फ्लैग फॉर्मेशन की तैयारी है, कंसोलिडेट कर रहा है 4 दिन से। हो सकता है रिजल्ट के पास में ब्रेकआउट दे, मुझे लगता है इस एक्सपायरी में एक बार 98 9900 लगना चाहिए। ये फ्लैग फॉर्मेशन का एक और एग्जांपल मैंने आज दिन में आप लोगों को बताया था कि निफ्टी फ्लैग फॉर्मेशन के, बैंक निफ्टी तैयारी कर रहा है और एक अप मूव आना चाहिए। हुआ क्या, ये रहा वो अप मूव देखिए। यहाँ पे आने के बाद ये 4 5 कैंडल कंसोलिडेशन के थे, शानदार वाला फ्लैग ब्रेकआउट दिया और जबरदस्त वाली बाइंग आई। सेम चीज उसमें भी लग रही है। तीसरा स्टॉक है जो कि अब मैं फिर से जैसा हम कहते हैं अहेड ऑफ द कर्व, उसकी कोशिश कर रहे हैं। वो स्टॉक है औरबिंदो फार्मा। औरो फार्मा का जो ट्रिगर था जिसकी वजह से औरो फार्मा मतलब ये जो अपना एक सेगमेंट की वैल्यू अनलॉकिंग कर रहे हैं, तो उस वजह से इसमें अच्छा ट्रिगर है। मुझे लगता है कि इस स्टॉक पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ब्रेकआउट अभी आया नहीं है, ब्रेकआउट आएगा इसका 940 के ऊपर की क्लोजिंग पे। लेकिन रिजल्ट का आज डेट अनाउंसमेंट आया, 12 को रिजल्ट है, मुझे लगता है रिजल्ट के पास में स्टॉक मोमेंटम में आ सकता है और अच्छा मूव दे सकता है। तो इस स्टॉक पे ध्यान रखिएगा। ओके गाइस, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।